तो जैसे आप देख रहे हैं कि श्री दुर्गा नाट्य मंडली लगातार आज 5वें दिन भी रामचरितमानस का मंचन निरंतर करती आ रही है और इस बार भी कर रहे हैं। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं रियासी के जाने माने पत्रकार और श्री सनातन धर्म सभा के जो हैं वो पदाधिकारी भी हैं और श्री दुर्गा नाट्य मंडली को लगातार वो कवर तो करते ही हैं, लेकिन कई सुझाव उनको वो देते हैं जिससे श्री दुर्गा नाट्य मंडली का कहीं ना कहीं सहयोग जो है ये अपने तरीके से भी करते हैं। विकास जी, लगातार आप दुर्गा नाट्य मंडली को कवर कर रहे हैं, लेकिन आपका सहयोग पत्रकारिता के अलावा क्या क्या रहता है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और सभी लोगों को नवरात्रों की हार्दिक बधाई। जो हमारे शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं, 5वां नवरात्रा है। तो जैसे कि आपने पूछा कि आप हमारा क्या सहयोग रहता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मैं कोई 4-5 साल का था तो तब से हम मुझे रामलीला देखने जहाँ पे आ रहे हैं। पहले अपने परिवार के साथ आते थे, अपने माता पिता के साथ आते थे, भाई बहनों के साथ आते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए हमें रामलीला के प्रति रुझान बढ़ता गया। हमें अच्छा लगा कि हम जहाँ पे आएँ तो कुछ सीखने को मिले, और हमने पिछले 40-42 सालों से हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। खास करके राम के जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा है। तो जैसे कि आपने पूछा कि श्री दुर्गा नाट्य मंडली हमारा क्या सहयोग रहता है, तो मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, आज तक हमने जहाँ पे कोई पात्र तो किरदार तो निभाया नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम जो एक व्यवस्था है जो हमारे श्री दुर्गा नाट्य मंडली की तरफ से चलाई जाती है हर वर्ष रामलीला में, हम उसका एक हिस्सा बने और व्यवस्था को पूरी तरह से संभाल के रखें। चाहे वह पंडाल हो, चाहे वह स्टेज के अंदर हो, चाहे वो स्टेज के बाहर का हिस्सा हो, हम उसमें बने रहें और जो छोटे मोटे हमारे लायक काम हो वो हम करते रहें। विकास जी, अगर हम बात करें आपके पिता श्री स्वर्गीय रमेश चंद्र बड़ू जी की, वो मैंने उनको देखा कि मैं पिछले 18 साल से कवर करता रहा उसको, वो जहाँ पे लाइट का काम किया करते थे, उनका सहयोग भी बड़ा रहा दुर्गा नाट्य मंडली को। तो क्या उन्हीं का ही प्रेरणा का स्रोत, उनका ही आशीर्वाद आज आप भी पूरी फैमिली श्री दुर्गा नाट्य मंडली को लगातार तन मन धन से सपोर्ट करते आ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, मेरे पिताजी श्री रमेश चंद्र बड़ू जी, उन्होंने कम से कम भी जहाँ पे 60 साल उन्होंने दुर्गा नाटक मंडली के साथ लगाए। उन्होंने एज ए बिजली कर्मचारी के तौर पे, मैं म्यूनसिपल काउंसिल में सीनियर फोरमैन के तौर पे कार्यरत थे, लेकिन जब भी वो नवरात्रे होते थे और नवरात्रे शुरू होने से 1 महीना पहले वह स्टेज पे आ जाते थे। जो वो बिजली का जितना भी काम होता था अपने अन्य सहयोगियों के साथ वो करते थे, जिसमें हमारे उनके पहले एक सहयोगी थे हमारे मक्खन अंकल जी थे, उनके साथ उन्होंने काफ़ी सहयोग से काम किया। फिर सुरेंद्र अंकल जी हमारे हैं, उनके अभी भी वो सुरेंद्र अंकल जी जहाँ पे उनके साथ वो काम करते थे। उसके बाद जोगिंदर अंकल हमारे इधर नई बस्ती वार्ड नंबर 3 में रहते हैं, हम म्यूनसिपल कौंसिल कार्यालय के पास ही। वह ये 3-4 लोग पूरी व्यवस्था को संभाल के रखते थे। और 1 महीना पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ बिजली की व्यवस्था, लाइट वगैरह ही नहीं, और लाइट को कैसे चलाना है, कौन सी लाइट कब फिट करनी है, कहाँ फिट करनी है, और कौन से दृश्य में कौन सी लाइट जलानी है, कौन सी बुझानी है, ये सारा काम वो मिलजुल के देखते थे। विकास जी, माँ कालिका जी का आशीर्वाद तो पूरे जिले रियासी में है ही है, और आप भी का आशीर्वाद पर रहा क्योंकि आप एक अनन्य व्यक्त हैं उनके। क्या मानते हैं कि आपने भी अपने लाइफ में एक अलग मुकाम हासिल करा है, विकास बड़ू नाम हुआ करता है पत्रकारिता में, तो क्या मानते हैं कि माँ कालिका के साथ साथ श्री दुर्गा नाट्य मंडली मंच का भी आप पे ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है? राहुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री कालिका माता का आशीर्वाद हमारे परिवार क्या पूरे रियासी के ऊपर बना हुआ है। बड़ू बिलादरी की कालिका माता जय कुलदेवी है, और श्री दुर्गा नाट्य मंडली पत्रकारिता में आपको क्या बताऊं कि मुझे आज के दौर में 24 साल हो गए अमर उजाला के साथ पत्रकारिता करते हुए, और मुझे सिर्फ श्री दुर्गा नाट्य मंडली का ही सहयोग नहीं मिला, मुझे जहाँ की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनका भी पूरा सहयोग मिला। रियासी ज़िला के जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे अलग अलग जगह नाम लेना शुरू करो, नाम बहुत ज़्यादा है, तो समझ लो कि रियासी और मोहर और कटरा के हमें उनका पूरा सहयोग मिला। लोगों ने हमें भरपूर व्यवहार दिया और बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अभी भी हमें वो पत्रकारिता के दौर में बड़ा ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, और हमें कोई भी खबरें हो हमें लोगों का पूरा सहयोग मिलता है। और हमें अच्छा लगता है कि जब हमें लोगों का सहयोग मिलता है, हम कोई खबर लिखते हैं, उसका कोई असर होता है, तो हमें अच्छा लगता है हमने कोई खबर लिखी उसको मुकाम पे पहुंचाया। तो मैं अभी जितने भी हमारे रियासी के पत्रकार हैं उनसे गुजारिश करूँगा, अगर आप कोई खबर को कवर करते हैं, किसी खबर को बनाते हैं, तो कम से कम इसको पॉजिटिव तरीके से खबर को ले जाएँ, ताकि वो सही तरीके से किसी अंजाम तक पहुँच सके, कि उसका लोगों का भी फ़ायदा हो, सिर्फ रियासी का नहीं हो सकता, उसका प्रदेश को फ़ायदा हो जाए और हमारे देश को भी फ़ायदा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे विकास बड़ू जी, जो अमर उजाला के
जिला रियासी से पत्रकार हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि किसी को नाम बनाने के लिए बुज़ुर्गों का साथ तो चाहिए, भगवान का आशीर्वाद तो चाहिए, लेकिन ऐसी धार्मिक सामाजिक जो संस्था हैं उनका सहयोग बहुत मायने रखता है और उनके सहयोग के बिना आगे बढ़ना, नाम कमाना नामुमकिन है।